वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सनाउल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं अपने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और जानने वाले अहबाब पूछ रहे थे कि एमटेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो आज ही जो है 19 जून को PMDC वालों ने अपने वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है, सर्कुलर, जिसके अंदर उन्होंने एमटेट की रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट डेट से लेके एमटेट के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, हर जो सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज होगा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, उन सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने डिटेल उन सारी चीज़ों के हवाले से चीज़ें शेयर की हैं। मैं आपको हर चीज़ जो है डिटेल से बताऊंगा। आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले PMDC वालों ने इस नोटिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र किया है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एमटेट ऑन 16 अगस्त 2026। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि आपका टेस्ट जो है वो 16 अगस्त को हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं, जिसमें सबसे पहले सिंध का जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है वो है हमारे पास सक्खर IB यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारे पास पंजाब के लिए UHS है। तीसरे नंबर पे हमारे पास अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान के लिए बोलान यूनिवर्सिटी है, और ICT गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये 5 कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगे जिसके अंडर जो है आपने अपना टेस्ट जो है वो देना है। उसके बाद अगर हम एमटेट के शेड्यूल की अगर बात करें तो हमारे पास जो एमटेट की रजिस्ट्रेशन है वो 22 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है विथ नॉर्मल फ़ी, और आपका जो है वो एंड हो रहा है नॉर्मल फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशन, वो है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को आपका आखिरी डेट है, यहाँ तक आप जो है वो नॉर्मल फ़ीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है 8 जून के बाद आपका नॉर्मल फ़ीस का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ख़त्म होगा। उसके बाद आपका लेट फ़ीस के साथ जो है वो 13 जुलाई तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एमटेट का डेट दोबारा से मेंशन किया हुआ है कि 16 अगस्त 2026 को 10 बजे सुबह 10 बजे आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। टाइम को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है तलबा का जो है सबसे मेन कंसर्न यही चीज़ है कि हर साल जो है वो एमटेट टेस्ट के लिए फ़ीस कुछ ना कुछ जो है वो बढ़ा देते हैं। तो एमटेट टेस्ट के लिए इस साल जो फ़ीस इन्होंने रखा है वो है 9,000 रुपये जो है वो नॉर्मल फ़ीस है, और उसके बाद अगर लेट फ़ीस के साथ कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो 13,000 दे के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके बाद ये है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बंदा पाकिस्तानी है लेकिन वो बाहर मुल्क में रहता है और बाहर मुल्क ही वो टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 45,000 है नॉर्मल फ़ीस, और उसके बाद जो लेट फ़ीस है उसके लिए वो है 55,000। तो इन चीज़ों का आपने जो है ज़हन नशीन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किन सिटीज़ के अंदर कहाँ कहाँ पे जो है वो एमटेट के लिए सेंटर बने हुए हैं या सेंटर बनने जा रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने मेंशन किया है कि ICT जो रीजन है उसमें हमारे पास इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो सेंटर्स बनेंगे, और वहाँ पे आपका एमटेट का टेस्ट संडे के दिन मुनक्किद होगा। उसके बाद पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर हमारे पास जो मेजर सिटी है वो लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद बहावलपुर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, सरगोदा, गुजरात, DG खान, साहिवाल, लिया, बहावलपुर, मियांवाली और रहीमिया खान, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है एमटेट का सेंटर बनेगा और वहाँ पे जो है बच्चे जाके टेस्ट दे सकेंगे। उसके बाद अगर हम प्रोविंस सिंध की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, उसके बाद हमारे पास सक्खर है, और उसके बाद लाड़काना है, और शहीद बेनज़ीराबाद है। इन सिटीज़ के अंदर जो है सिंध में सेंटर्स बनेंगे। उसके बाद अगर हम KPK की बात करें तो KPK के अंदर पेशावर, मर्दान, दीर, लोअर स्वात, मालाकंड, एबटाबाद, कोहाट, डेरा इस्माइल ख़ान, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे KPK के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्या कहते हैं सेंटर बनेगा। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सिटी है क्वेटा, वहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा और वहाँ पे जाके बलूचिस्तान के जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रियाद सऊदी अरबिया के अंदर एक ही सेंटर रखा गया है। अगर कोई बंदा सऊदी अरब के अलावा भी कहीं और मुल्क के अंदर किसी और ममालिक के अंदर रह के अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको भी टेस्ट के दिन जो है वो सऊदी अरब आके रियाद में जो है इंटरनेशनल सेंटर के अंदर आके टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद चॉइस ऑफ सेंटर के हवाले से उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चूज़ वन सिटी सेंटर मेंशन अबव फॉर द टेस्ट।
ان میں سے جو اوپر جتنے سٹی وہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ دینے والا بندہ جو ہے اپنی مرضی سے کسی ایک سٹی کو جو ہے وہ مینشن کرے گا. اور ایک چیز اور انہوں نے مینشن کیا ہے کہ MCAT کا ٹیسٹ جو ہے وہ بندہ جس پروونس کا ڈومسائل رکھتا ہوگا اسی پروونس کے اندر ہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی اور پروونس کو کراس کر کے اپنی پروونس کو چھوڑ کے کسی اور پروونس میں جا کے اس پروونس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتی یا اس یونیورسٹی کا ٹیسٹ نہیں دے سکتے. اس میں ایک انہوں نے ایکسیپشن رکھا ہوا ہے, جو سندھ کے ڈومسائل ہولڈرس ہیں وہ ICT کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے یہ چانس رکھا ہے کہ جب وہ ایک بار ICT کو سندھ کا کوئی اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتا ہے تو وہ دوبارہ چینج نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر ہم ڈیفیکلٹی لیول اور MCQs کی تعداد کی اگر بات کریں تو MCQs ٹوٹل جو ہے کچھ سال پہلے ہوا کرتا تھا 210, اس کے بعد 200 پہ آ گیا, اور بھی کم کر کے ٹوٹل جو MCQs کی تعداد ہے اس کو 180 کر دیا ہے. 180 آپ کا ٹوٹل MCQs ہوگا. اس میں سے سبجیکٹ وائز اگر ہم بات کریں تو بایو کا جو ہے پورشن سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے, اس لیے بایو کا 81 MCQs آپ لوگوں کو پیپر میں آئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس کیمسٹری ہے, کیمسٹری کا 45 MCQs آئے گا, فزکس کا 36 ہے. اس کے بعد انگلش کا 9 MCQs, اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اینڈ پہ لاجیکل ریزننگ, اس کا جو ہے 9 MCQs آپ کو پیپر میں آئے گا. ان سب کو ملا کے جو ہے ہمارے پاس 180 MCQs بنتا ہے. ڈیفیکلٹی لیول کی بھی انہوں نے بات کی ہے اینڈ پہ. ڈیفیکلٹی لیول کی اگر ہم بات کریں تو ایزی جو کویشچن کی تعداد ہے وہ 15% ہوگا, ماڈریٹ جو لیول ہے اس کا ہوگا 70%, اور اس کے بعد ڈیفیکلٹ جو لیول ہوگا وہ ہوگا 15%. تو آپ لوگوں نے انہی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اسی حساب سے آپ نے اپنی تیاری کو یقینی بنانا ہے. اس کے بعد اینڈ پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ MCAT کا جو سلیبس ہے وہ 2026 کے لیے ابھی تک آیا تو نہیں ہے, لیکن وہ سلیبس جو ہے وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر www.pmdc.pk کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ بار بار جا کے وہاں پہ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کریکولم ٹائم پہ مل سکے. اگر آپ کو کریکولم ملنے میں ٹائم لگتا ہے یا وہ اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ لوگوں نے 2025 کے سلیبس کو فالو کر کے اسی حساب سے اپنی تیاری کو جاری رکھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی تھا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.